गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस हमने द सॉलिड स्टेट्स पढ़ चुके हैं। अभी ये मैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगी। हमने पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था द सॉलिड स्टेट्स क्या होता है, सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ी थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा था, 2 टाइप के पढ़े थे, एक क्रिस्टलाइन एक अमॉर्फस सॉलिड, याद है ना। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी काफ़ी क्लासिफिकेशन है, उनको कैसे किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है और उनके क्या डेफिनेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे हम पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड किस बेसिस पे डिवाइडेड है, एक दूसरे से किस बेसिस पे वो एक दूसरे से क्लासिफाइड है। On the basis of intermolecular forces, crystalline solid is classified into 4. On the basis of intermolecular forces, जो crystalline solid है 4 में divided है, 4 में classified है, जैसे कि molecular solid, ionic solid, covalent solid and metallic solid। ये 4 में divided है crystalline solid। Firstly हम discuss कर लेते हैं molecular solid क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखिए मैं आपको ये सब इतना लिख के क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही नोट्स बनाएं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव वे में लगता है। आप ऐसे ही एग्जाम्स में बनाएंगे, एग्जामिनर को इजी रहेगा कि वो सामने देख पाएगा कि इसको पता है, इजीली फ्लो चार्ट से वो सामने दिख जाएगा कि ये 4 टाइप के सॉलिड्स हैं। आप ऐसे लाइन वाइज को लिखेंगे ना, उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये लगेगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अभी मैं फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। दे आर सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल। ये ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, जो एक साथ मिलके बनाते हैं एक दूसरे को एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स आयंस ये अलग अलग होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके जुड़ के लिंकअप करके। 2 टाइप है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। कितने टाइप्स पढ़े हमने क्रिस्टलाइन में, 4 टाइप्स पढ़े, कोवेलेंट, फिर मॉलिक्यूलर, आयोनिक, इन सब में पढ़ा हमने। फिर अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। हमने 4 टाइप्स पढ़े, उसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड, ये तीनों उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है। नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, मतलब उनमें चार्जेस नहीं होते हैं, वो एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं इसका पहले डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है। These are crystalline solid in which the constituent particle are either atom or noble gases. Noble gases क्या होते हैं, they are complete on their own, ठीक है। और constituent particle क्या होते हैं, ऐसे particles होते हैं जो atom होते हैं या फिर noble gases होते हैं जो कि complete होते हैं on their own। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सॉलिड हीलियम या फिर सॉलिड H2। अगर 2 H2 होते हैं एक साथ, एक H हाइड्रोजन जो होता है, अगर एक साथ 2 कंबाइन करें तो वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट है। देन हीलियम, अगर एक सॉलिड हीलियम एक हीलियम का पार्टिकल या फिर एटम दूसरे के साथ कंबाइन करे तो वो भी एक कंप्लीट जो मॉलिक्यूल बनाएगा, उसे कहेंगे नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। देख लीजिए जैसे कि इसमें चार्जेस हैं A+B, तो ये पोलर बनेगा, और इसमें नहीं है, एक दूसरे के साथ ये कंबाइन हो रहे हैं तो सेम चार्जेस है, तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। किस टाइप का सॉलिड है, नॉन पोलर सॉलिड है ये, ठीक है। अभी हम पोलर सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 2 अदर पार्ट्स हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के। नॉन पोलर सॉलिड 3 टाइप पढ़े थे, पहले हमने नॉन पोलर सॉलिड्स पढ़ लिया, पोलर सॉलिड्स पढ़ना है, देन हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड पढ़ेंगे। पोलर सॉलिड क्या है, द सॉलिड विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पोलर इन नेचर। उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर इन नेचर होते हैं, दे कंटेन चार्जेस इन देम, वो एक दूसरे से चार्जेस कंटेन करते हैं और उसके थ्रू वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं और
एक दूसरे से लिंकअप रहते हैं उसको हम कहते हैं पोलर सॉलिड। एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं NH3, इसमें जो चार्जेस होते हैं प्लस और ये माइनस, तो ऐसे चार्जेस के साथ ये कंटेन एक दूसरे से होल्ड अप रहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड नेक्स्ट सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन देम। इसके जो सॉलिड्स होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड होती है, इसके जो इसमें जो मेनली जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे से वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। इसका मैं एग्जांपल इस डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी, देख लीजिए। गो, अभी हमने उसके दो टाइप्स पढ़ लिए। पहले फर्स्ट टाइप पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जो फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने उसमें क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, उसके भी तीन टाइप पढ़े, नॉन पोलर क्या होता है, पोलर सॉलिड क्या होता है, और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होता है, उसको मैंने डिफाइन किया और उसके एग्जाम्पल्स बताए। अभी मैं बताऊंगी आयोनिक सॉलिड क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन अरेंज इन अ रेगुलर मैनर। जो आयोनिक सॉलिड होते हैं उनमें वो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे लिंकअप होते हैं, थ्रू अ कूलम्बिक फोर्स। ये मैं आगे बताती हूँ। कूलम्बिक फोर्स से वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं और उसकी वजह से वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं, उसको हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड। कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, एक रेगुलर मैनर में वो अरेंज रहते हैं थ्रू आउट द सॉलिड इज कॉल्ड इट आयोनिक सॉलिड, ठीक है। आयंस आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। हमने पढ़ा है ना कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, जब चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कूलम्बिक फोर्स लगता है। तो आयोनिक सॉलिड कैसे होते हैं, जब व्हेन दे आर हैविंग चार्जेस इन बिटवीन देम और वो एक सॉलिड बनाते हैं उसके थ्रू, उसको कहते हैं आयोनिक सॉलिड। एग्जांपल NaCl लेंगे, देखिए इसमें चार्जेस प्रेजेंट है और इसमें प्लस माइनस के चार्जेस प्रेजेंट है, इसी को कहेंगे आयोनिक सॉलिड। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। वो किस नेचर उनका क्या होता है, वो वेरी हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब ठोस होते हैं, ऐसे होते हैं कि बहुत ठोस होते हैं और ब्रिटल होते हैं। एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सॉलिड स्टेट। उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है इन सॉलिड स्टेट्स। देन दे आर इंसुलेटर। वो वैसे तो इंसुलेटर रहते हैं जब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो वो इंसुलेटर रहेंगे, बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो इंसुलेटर रहेंगे, बट इफ दे आर देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड दे स्टार्ट मेल्टिंग, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है और वो मेल्ट हो जाते हैं, उस फॉर्म में वो कंडक्टर एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं। और अगर उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो भी वो कंडक्टर एक्ट करेंगे, क्योंकि जब पानी में वो डिसॉल्व होते हैं तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, उनके चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। तो फिर जब चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे तो वो एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि नॉन आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, ये 4 टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। पहले हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा, आयोनिक सॉलिड पढ़ा, मेटेलिक सॉलिड पढ़ा, एंड देन अब हम पढ़ेंगे कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड क्या होता है। कोवेलेंट crystals are the constituent particle are non-metal atom। जो इनके constituent particle होते हैं वो क्या होते हैं, non-metal atom होते हैं, which are linked together to the adjacent strong covalent bond, which are linked together to the adjacent strong covalent bond, ठीक है। अब मैं आपको उसका पूरा मीनिंग समझाती हूँ। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, नॉन मेटल एटम होते हैं। नॉन मेटल, दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, ठीक है, वो नॉन मेटल होते हैं और एक दूसरे से एडजेसेंट मतलब साइड वाले एटम और पार्टिकल से कैसे अटैच रहते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, ठीक है, थ्रू अ क्रिस्टल। और एक क्रिस्टल और सॉलिड बनाते हैं, उसको कहते हैं कोवेलेंट और नॉन नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, डायमंड, क्वार्ट्ज, कार्बन, सिलिकेट, ये सारे उसके एग्जांपल है। अब एग्जांपल में मैं आपको बता रही हूँ, जो कार्बन
कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि समझ लीजिए डायमंड में, वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक इन नेचर होते हैं और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड फॉर्म करते हैं। ये इसका 4th टाइप था क्रिस्टलाइन सॉलिड का। चारों टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं आपको ऐसे ही नोट्स प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू।